हाय दोस्तों, आज फिर एक और कहानी के साथ तैयार है आपका स्टोरी संसार। आज की कहानी है घमंडी बहू। नताशा बहुत ही अमीर, घमंडी और जिद्दी लड़की थी। बचपन से ही नताशा ने जो चाहा उसके पापा ने उसे दिला दिया। अगर कभी उसके पापा उसे वो चीज़ नहीं दिला पाए तो उसने अपनी जिद से ले लिया। नताशा एक बड़ी सी कंपनी में जॉब करती थी। एक दिन सुबह नताशा ने अपनी मम्मी पापा से एक जिद की। मम्मी पापा, मुझे अकेले गोवा जाना है। बेटा, अकेले गोवा कौन जाता है? क्यों पापा, आपने मुझे आज से पहले तो कभी कहीं जाने के लिए मना नहीं किया। बेटा, मैं तुम्हें मना इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम अकेले जाने की जिद कर रही हो। तुम अभी छोटी हो। मैं बच्ची नहीं हूँ पापा, मैं 23 साल की हूँ और मुझे अकेले ही गोवा जाना है। अगर आप लोगों ने मुझे गोवा जाने नहीं दिया तो आज के बाद मैं आप लोगों के साथ भी कहीं नहीं जाऊंगी। कहीं नहीं मतलब कहीं नहीं। आखिरकार नताशा के जिद की जीत हुई। वो अकेले ही गोवा घूमने चली गई। गोवा में पहली बार नताशा की मुलाकात सनी से हुई। सनी एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था और ज़्यादा खास नहीं कमाता था। नताशा को पहली ही नज़र में सनी से प्यार हो गया। गोवा में ही उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खा ली। इस बार नताशा अपनी एक और जिद के साथ गोवा से वापस आती है और वो जिद थी सनी से शादी की जिद। सनी वैसे तो अच्छे घर का लड़का था लेकिन कुछ खास कमाता नहीं था। दोनों के फैमिली स्टेटस में भी काफ़ी अंतर था। नताशा के घर वालों को सनी कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने नताशा की जिद मान ही ली और एक शुभ मुहूर्त देखकर नताशा और सनी की शादी करवा दी। शादी के कुछ दिन तो ठीक गए। नताशा ऑफिस जाती और घर चलाती। एक दिन सुबह नताशा अपनी सास से बोलती है, ये क्या माँ जी, आज आपने मेरा टिफ़िन पैक नहीं किया? ऑफिस में भूखी रहूं क्या? अरे नहीं नहीं बहू, बस पराठे बनाना बाकी रह गए थे। वो क्या है ना, पंडित जी आ गए थे तो मैं पूजा करवा रही थी। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अब तो बना दो। सास बेचारी घर का सारा काम करती, लेकिन नताशा अपनी सास को हमेशा झुका के रखती अपनी जिद के आगे। उफ वो माँ जी, एक भी कपड़ा नहीं मिल रहा मुझे आज ऑफिस के लिए। कुछ कपड़े प्रेस किए हुए नहीं है तो कुछ धुले हुए नहीं हैं। क्या करती हैं आप पूरा दिन घर पे बैठकर? पूरा दिन घर पे बैठी रहती हैं, कुछ तो काम कीजिए। अरे बेटा, क्या करूं, कल सारा दिन लाइट ही नहीं थी, इसीलिए मैं मशीन भी नहीं लगा पाई और ना ही तेरे कपड़े प्रेस कर पाई। हाथ से धोने का भी ऑप्शन होता है माँ जी। और वैसे भी मशीन तो मेरे दहेज में आई थी, तभी से तो आपने मशीन से धोना शुरू किया है। उससे पहले तो आप हाथ से कपड़े धोती थी ना। वो क्या है ना बेटा, अब आदत नहीं रही हाथ से धोने की और अब मेरी उम्र भी हो गई है, घुटने भी काम नहीं करते मेरे। जब पैसे लेने होते हैं बहू से तब तो बढ़िया चलते हैं, अब क्यों चलेंगे? बहानेबाजी करना तो कोई आपसे सीखे। सास बेचारी क्या करती जब खुद का ही सिक्का खोटा हो। सास बेचारी सारे घर का काम करती। फिर एक दिन सुबह, बहू क्या हुआ, आजकल ऑफिस नहीं जा रही है? हाँ, वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। अब छुट्टी की है तो ये मत सोचना कि मैं घर का काम करूँगी, खाना बनाऊँगी, सफाई करूँगी। छुट्टी मैंने खुद को रिलैक्स देने के लिए की है, आपके घर का काम करने के लिए नहीं की। कुछ दिनों बाद नताशा अपनी सास से बोलती है, मम्मी जी, आप दादी बनने वाली हैं और मैं माँ बनने वाली हूँ। कल से मैं ऑफिस से ही थोड़े फ्रूट्स लेके आऊँगी,
तो आप सुबह उठ के मुझे जूस बना दिया करिए। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। फिर क्या था, सारा काम सास ही करती। बहू को टाइम पे खाना देती, उसका कमरा संभालती। एक दिन सनी अपनी माँ से बोलता है, माँ क्या हो गया है तुझे? पहले तू कितनी अच्छी लगती थी, अब तो तू काम वाली बाई लगती है। अब क्या करूँ बेटा, तेरी बीबी और घर का पूरा काम करके मैं तो थक ही जाती हूँ। अगर ऐसा है माँ, तो क्यों ना हम घर में एक नौकरानी रख लेते हैं। बात कर ले बहू से नौकरानी के लिए। अगर ऐसा हो जाए तो मेरी तो जिंदगी ही सुधर जाए। मैं भी थोड़ा आराम कर लूं, सारा दिन थक जाती हूँ काम करते करते। हाँ बेटा, तू बहू से बात कर ले। मुझे भी सारा दिन तेरी माँ का काम में लगे रहना अच्छा नहीं लगता। वो थक जाती है पूरे दिन काम करते करते, पर किसी को बताती नहीं है। हाँ हाँ पापा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आज ही बात करता हूँ नताशा से इस बारे में। उसी दिन शाम को, सुनो नताशा, क्यों ना हम काम वाली बाई रख ले। वो क्या है ना, माँ पूरे दिन काम करके थक जाती है। वाह जी वाह, क्या आइडिया है। काम वाली बाई रख ले और उससे सारा काम करवा ले। लेकिन काम वाली बाई के पैसे कौन देगा? अरे नताशा, तुम इतना पैसा कमाती तो हो, और कौन सा तुम्हारा पूरा पैसा घर खर्च में लग जाता है। इतना पैसा तो बचता ही है कि हम काम वाली बाई रख लें। अरे पर मुझे नौकरानी पे भरोसा नहीं है। पता नहीं वो कैसा काम करे किचन में, कहाँ से आती है, क्या करती है। नहीं नहीं, मैं नौकरानी नहीं रख सकती। अरे पर बहू, आजकल तो हर घर में नौकरानी ही काम कर रही है। तुम भी लगा लो किसी नौकरानी को। और वैसे भी मैं सारा दिन काम करके थक जाती हूँ, मुझसे अब सारा दिन काम नहीं होता है। ये क्या बात हुई माँ जी कि मुझसे काम नहीं होता? मैं भी तो पूरे दिन ऑफिस में जाके काम करती हूँ। ठीक है, मैं काम ही छोड़ देती हूँ। क्या आप जाएंगे मेरी जगह काम करने, पैसे कमा के लाएंगी? है आपके बस की बाहर जाके कमाने की? आप ला सकती हैं मेरे जैसे पैसे कमाकर? भाग्यवान, तू ही कर ले घर का काम, मुझसे ये कलेश बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। नताशा को एक प्यारा सा लड़का पैदा होता है। माँ जी, मुन्नी का पानी रख दीजिए और मेरे कपड़े निकाल दीजिए। सास बेचारी सारे घर का काम करके बैठी ही होती है, तभी माँ जी, मुन्नी का दूध गर्म कर दीजिए और मेरे कपड़े निकाल दीजिए और थोड़ा जल्दी कीजिए। कुछ महीने और बीत जाते हैं। अरे नताशा, मुन्ना अब 6 महीने का हो गया है। तुम्हारा ऑफिस खुल गया है ना? क्या ऑफिस? कैसा ऑफिस? अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर कौन जाता है ऑफिस? अरे तो क्या हो गया बहू, हम तो है ना मुन्ने के दादा दादी। हम ध्यान रख लेंगे मुन्ने का। और वैसे भी शाम को तो तुम आ ही जाती हो। ओ हेलो, मैं मुन्ने को दादा दादी के पास छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। दादा दादी के पास आके बच्चे बिगड़ जाते हैं। अरे बहू, ऐसी बात नहीं है, दादा दादी बहुत प्यार करते हैं बच्चे को। लेकिन नताशा मुन्ने को सनी के माँ बाप के पास छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। अगले दिन सुबह एक काली सी, गंदी और पतली सी लड़की घर के बाहर आकर खड़ी होती है। सुनीता उससे पूछती है, अरे तुम कौन हो और यहाँ कैसे? तभी नताशा बोलती है, इसको मैंने रखा है माँ जी, आज से ये मुन्ने का ध्यान रखेगी। वो क्या है ना, मैंने पार्ट टाइम के लिए ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। तभी सनी के पापा बोलते हैं, कल तक तो तुम्हें काम वाली पे भरोसा नहीं था और आज तुम बच्चे जैसी कीमती चीज को काम वाली के भरोसे छोड़ के जा रही हो। आप चाहे जो मर्जी समझे, लेकिन मुझे पता है ये मेरे बच्चे का अच्छे से ध्यान रखेगी।
आप लोगों को बस इसके ऊपर निगरानी रखनी है। और हाँ, भूल जाइएगा कि मैं अब से घर में कोई भी पैसा दूंगी और ना ही घर का काम करूंगी। मुन्ने का खर्चा काफी बढ़ गया है। ससुर को गुस्सा आ जाता है और वो जोर से बोलता है, तो फिर निकलो मेरे घर से। देख बहू, आज मैं एक बात क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि आज मुझे बहुत बेइज्जती फील हो रही है। तुम उन बहुओं में से हो जिन्हें कामवाली पर तो भरोसा है, लेकिन अपने सगे सास ससुर पर नहीं। तुम्हारे पति को भी इसने ही पाला है और वो अभी तक पूरा घर संभाल रही है। ये पूरा घर संभालती है तभी तुम आज नौकरी कर पा रही हो। मेरी पेंशन आती है, वो हम दोनों के लिए काफी है। सुनीता भी बोलती है, सही कह रहे हैं वो, निकलो तुम दोनों हमारे घर से। नताशा एक बार उस काली सी, पतली सी, गंदी सी लड़की की तरफ देखती है और मन ही मन सोचती है, घर छोड़ने का मतलब मेरा बच्चा सारा दिन इसी के पास रहेगा। नहीं नहीं माँ जी, हम ये घर छोड़ के कहाँ जाएंगे? आप हम दोनों को माफ कर दीजिए। भाड़ में गई तेरी माफी। कल से सुबह का काम तू करना और शाम का काम मैं करूंगी। चलिए जी, बड़ी आई ऐसी लड़कियां। सास ससुर कमरे में चले जाते हैं, लेकिन अपनी घमंडी बहू नताशा को सबक सिखा जाते हैं। दोस्तों, आपको ये हमारी सास बहू की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।